हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, स्तुति महिमा हो। अभी देखिए यहां क्या लिखा है, अपने पुराने मनुष्यत्व को, ठीक है, क्या करो, एक बार 22 आयत पढ़ दो, उसके बाद में बर्तिमाई के बारे में बात करता हूं मैं। उतार डालो ना, उसको उतार डालो ना। जो पिछला जो तुम्हारा क्या है, देखो क्या लिखा है यहां पर, जो तुम्हारा पिछला चाल चलन, जो पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाला है। सबसे पहले यहां क्या लिखा, भरमाने वाला। ये भरमाने वाला पिछला चाल चलन मालूम कैसा है आपको, ये भरमाने वाला है। ये भरमाने वाले का मतलब क्या है, ये संसार और परमेश्वर के बीच में आपसे कंप्रोमाइज करवाएगा। क्या करवाएगा ये, कंप्रोमाइज करवाएगा। हालेलुया। बहुत सारी बातों में आपको कंप्रोमाइज करवाएगा। बहुत सारे कंप्रोमाइज है वहां पर, है ना, आपका समझौता करवाने का ये कोशिश किया। क्या लिखा, भरमाने का मतलब क्या है, मालूम कैसे भरमाएगा, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहो, चर्च जाते रहो, और बाकी संसार के भी तो काम करने पड़ते हैं, संसार में भी तो चलना पड़ता है। हुँ? संसार की चीजों में भी तो अपनाना पड़ता है। बहन के साथ धूप नहीं जलाऊंगा, भाई के साथ धूप नहीं जलाऊंगा, मेरा भाई या मेरी बहन नाराज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या, तू परमेश्वर को नाराज करेगा। बाइबल में क्या लिखा है, क्या ही भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना, सबसे बच जाओगे। तुम्हारे जो रिश्तेदारों की वजह से तुम परमेश्वर को नाराज करते हो ना, तुम्हारे भाई बहन की वजह से जो परमेश्वर को नाराज करते हो ना, तुम्हारे जो ये अपने पति के लिए, पत्नी के लिए परमेश्वर को नाराज करते हो ना, मैं कहता हूं पति से, पत्नी से, रिश्तेदारों से सबसे बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर से नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है, यदि आप संसार के हाथ में पड़ जाओ, शैतान के हाथ में पड़ जाओ, तो परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, 100% बचा लेगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर के हाथ में पड़ गए, कौन बचाएगा, है कोई बचाने वाला, नहीं है ना, नहीं है ना। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, क्या ही भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। इसलिए क्या करूं, ये चोगा जो पुराना था ना, उतार दो, अब तो उतार दो लालच, अब तो उतार दो भैया भाई विचार, अब तो उतार दो गंदी चीज, अब तो उतार दो नशा, अब तो उतार दो सारी चीजों को, संसार की सारी चीजों को उतार के फेंक दो। जैसे ही बर्तिमाई ने सुना, कौन आया है, यीशु आया ना, जैसे ही सुना वैसे ही वह उठा, उसने अपना कटोरा भी फेंक दिया, कपड़ा भी फेंक दिया। कटोरे में क्या करता था, वो क्या मांगता था, भीख। और भिखारियों का आपको मालूम था, कपड़ा तो उनका होता ही अलग है। उसने सब कुछ फेंक दिया, उसको मालूम चल गया, यदि मुझे यीशु ने आज बुला लिया, मुझे ये कटोरे और एक कपड़े की आवश्यकता नहीं है, मेरा छुटकारा हो चुका है यदि मुझे यीशु ने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु ने बुलाया ना, तो क्या हो चुका है, छुटकारा। इसलिए पौलुस क्या कहता है ना, मैं प्रभु में मालूम क्या रहता हूं, आनंदित, आनंदित, आनंदित। और मैं तुमको भी बोलता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया, आनंदित रहो। क्यों, बाइबल में लिखा है, शांति को देने वाला, आनंद को देने वाला और तसल्ली को देने वाला कौन है, एक ही है, यीशु मसीह, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के बीच में। लेकिन फिर भी ये विश्वासी लोग ना तो आनंदित है,
ना तो इनको तसल्ली है, ना तो खुश है। इसका कारण मालूम क्या है? कारण मालूम क्या है? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। पता नहीं कितनी कितनी चीजों से भरे हुए। हम संडे को सीख रहे थे ना, खाली हो जाओ। हालेलुया। एलीशा ने कहा, स्त्री जो तेरे पास बर्तन है खाली है ना? खाली तो चाहिए परमेश्वर को भैया, खाली चाहिए, वो भरे हुए नहीं चाहिए। तू और खाली बर्तनों को इकट्ठा कर, अब देख मैं भरता हूं अपने अभिषेक से। मैं आज फिर कहता हूं प्रभु के लोगों, मैं फिर कहता हूं, हम संसार के जैसे नहीं जी सकते। संसार की बातों को खाली करो, खाली करो, खाली करो, इस बर्तन को खाली करो। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कह रहा है, इस मिट्टी के बर्तन में असीम धन। आज यदि हम इसको खाली करते हैं ना, तो इसके अंदर परमेश्वर अपनी असीम धन, अपनी सामर्थ्य डालेगा। और ऐसी सामर्थ्य डालेगा ना, जितनी ये बहनें बैठी है, जितने भाई बैठे हैं ना, परमेश्वर अपने अभिषेक से भर देगा। क्योंकि पुराने नियम से लेकर योएल की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां अन्य भाषा बोलेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, अद्भुत बड़े बड़े काम करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे फिर अभी तक? क्यों नहीं कर रहे अभी तक? लिखा है ना बाइबल में, भविष्यवाणी की है ना। बाइबल कहती है परमेश्वर का, ये सारी आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। तो क्यों नहीं कर रहे अभी तक? इसका मतलब क्या है? पता नहीं कौन सी चीजों से भरे हुए। किसी के चाचा बैठा, ताया बैठा, पति बैठा, किसी के पत्नी बैठी हुई है अंदर, किसी के पड़ोसी बैठा, किसी के शत्रु बैठा। गालियां, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, यहां बैठे हैं और बाद में बोलते हालेलुया यीशु। खाली तो हो जाओ भैया, खाली हो जाओ। और परमेश्वर का वो अभिषेक जब उतरेगा ना, तो मालूम क्या लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय में? जब वो सामर्थ तुम पर आएगा, सबसे पहले तो तुम सामर्थ पाओगे। सबसे पहले क्या पाओगे? सामर्थ। तुम्हारे सामने कोई दुष्ट आत्मा वाला आएगा ना, यीशु के नाम पे चल निकल यहां से, चल बाहर। तुम्हारे सामने कोई बीमार आएगा ना, यीशु के नाम से चंगा हो। सबसे पहले क्या पाएंगे? सामर्थ। क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं पा रहे? 15 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी है, अभी भी सामर्थ्य नहीं पाई है। क्यों? संसार घुसा हुआ है अंदर। खाली करो ना इसको, खाली करो बर्तन को, और परमेश्वर का सामर्थ आएगा। और जब परमेश्वर का सामर्थ आएगा ना, तो तुम्हें वह अपनी सामर्थ से भर देगा प्रभु। इसीलिए हम संसार के जैसे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसमें अभी भी बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए इस वचन में। प्रभु का अनुग्रह रहा, हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आज का हमारा समय ये यहीं खत्म हो रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हालेलुया,